दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। अभी केपी सिंह जो है खनिया धानी की सभा को संबोधन करके निकले हैं। कुछ महिला नेत्री हैं और जिस प्रकार से कारखेड़ा में या कहीं कि बीजेपी वाले बिल्कुल बौखला गए हैं और जिस प्रकार की अभद्रता पर वो उतर रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया पे गंदगी फैलाने की बात हो, चाहे कुछ प्रीतम लोधी के जो समर्थक हैं उनके बारे में यहाँ के प्रत्याशी जो कांग्रेसी हैं अरविंद लोधी, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, प्रचार नहीं कर पा रहे हैं और उन्हें बार बार अपशब्दों का उपयोग किया जा रहा है। तो तमाम प्रकार से माहौल बिगाड़ने का पूरा प्रयास यहाँ चल रहा है और माहौल ज़्यादा ही ख़राब है। आज तो केपी सिंह को खुद ये कहना पड़ा कि उन्हें इनपुट मिली अधिकारियों द्वारा कि कोई जूता उछाल सकता है। तो आप देखिए राजनीतिक नीचता किस तरीके से आगे बढ़ रही है। ऐसा भी कोई चुनाव होता है? मैं आ तो सकती हूँ, उन्हीं से चर्चा करते हैं। मैम क्या नाम आपका? मेरा नाम शकुंतला शर्मा है, स्वर्गीय अनूप शर्मा। मैं पिछोर से आती हूँ, सेवा दल कांग्रेस अध्यक्ष। तत्कालीन मुझे चुनाव प्रभारी बनाया है। जो घटनाक्रम हुआ कारखेड़ा में जाके वहाँ मारा पीटी की बात है, सामने केपी सिंह को गाली गलौज तक किया गया, तो किस प्रकार का चुनावी माहौल देखने को मिल रहा है? ऐसा है कि वो हताश है। परसों जो रैली हुई, कक्काजू की सभा हुई, तो देखकर ऐसा लगता है कि हताशा उनके चेहरे पे दिख रही और उनकी टीम में दिख रही कि हम हार रहे हैं। तो बौखला गए हार से, और क्या कहेंगे, बौखला गए, उधम कर दिया। किसी के कोई गृहग्राम में इस तरह से जाके गाली गलौज और पत्थर फेंकना, गाली देना महिलाओं को, ये अभी तक के चुनाव के कार्यकाल में मैंने तो नहीं देखा। बाहरी भगाओ क्षेत्र बचाओ का जो नारा है उसके बाद कहीं ना कहीं वो टेंशन क्रिएट हो रही है। टेंशन क्रिएट हो रही, वो बाहरी भगाओ असर कर रहा, बाहरी भगाओ क्षेत्र बहुत असर करेगा, क्यों नहीं करेगा। और कक्का जी जब बोलते हैं तब वो पूरे कॉन्फिडेंट होते हैं। वो बिल्कुल शिवपुरी से भी और पिछोर से भी पूरे कॉन्फिडेंट है, वो जीत ही रहे हैं। इससे तो वो कह रहे हैं कि हमें आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल अरविंद को आशीर्वाद मिल रहा है। पूरा प्रदेश में एक कम उम्र का नया विधायक होगा जो कांग्रेस से बन के आएगा। क्या नाम है? माया केवल। कैसी देख रही राजनीति में आप लोग? अब कक्काजू की राजनीति चलेगी, अच्छी है। अच्छा, आजादी है महिलाओं को बोलवे कि ना कक्काजू के सामने कोई बोल नहीं पाते हो? बोल लेते हैं बहुत जी, तो है दीदी वगैरह सब लोग बोले। काम काज ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है। क्या नाम? नीतू सिंह गौर। नीतू जी, हाँ, चुनाव को कैसे देख रही हैं आप? बहुत अच्छे से। महिलाओं की क्या भूमिका होने वाली इस चुनाव में? पूरा सपोर्ट कांग्रेस के लिए जा रहा है महिलाओं का, तो क्योंकि बहना, बीजेपी के लोगों ने मतलब जिस तरह से झूठे वादे कर करके महिलाओं को पागल बनाया है शुरू से। ज़्यादातर गरीब महिलाओं के साथ में जो खिलवाड़ की जा रही है उसको देखते हुए तो अब कांग्रेस ही आनी चाहिए। जो लाडली लक्ष्मी या लाडली बहना जो योजना है, जो मामा लेके वो सब झूठे वादे हैं। सब कैसे ना मामा को भज्जा को नहीं जब बताओ, बहनें सिर्फ बिना नौकरी वाली बहनें हैं। नौकरी वाली कोई बहनें नहीं होती, ट्रैक्टर वाली क्या कोई बहनें नहीं होती, जो बताओ खेती वाली क्या कोई बहनें नहीं होती। अकेली ये गरीब महिलाएं क्यों चुनी गई? क्योंकि वे मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, समझदार नहीं है, मतलब वो सोच नहीं पाती हैं किसी बात की, इसीलिए उनको ही अकेले मतलब उसमें लिया गया है। वो जो नहीं समझ पा रहे हैं कि 1200 का सिलेंडर है, ये कहाँ जाएगा, क्या बीतेगी घर पे, जो नहीं समझ पाती। जो पैसा तो आई रहो 1250 आ रहे। हाँ, तो 200 रुपये किलो टमाटर भी तो आए थे। उनको वो भी तो देखे जाएंगे ना। अच्छा, महंगाई भी मायने रखती है। हाँ, महंगाई भी मायने रखती है। वैसे तो खैर जनता जागरूक है। अच्छा, शिवपुरी में एक जो देवेंद्र जैन है वे आरोप लगा रहे कि केपी सिंह जीत जाए तो महिलाएं सुरक्षित नहीं रहे। आप लोगों को चूंकि 30 साल से तो राज है, अभी तक तो सुरक्षित है, केपी सिंह का ही राज है, अभी तक तो सुरक्षित कोई ऐसी बात नहीं है। फिर वहाँ अभी चर्चा कर रहे हैं वो बीजेपी वाले। वो तो अब चुनाव का टाइम है ना, तो ऐसा हर बार होता है, मतलब पागल बनाने की। और रणछोड़ दास केपी सिंह जैसे पिछोड़ छोड़ के हैं तो पहुंचे रणछोड़। पहले तो मैं ये बताओ, शिवपुरी क्या है? जिला है ना, अपना पिछोड़ काय में आता है, जिले में आता है ना, तो क्या पिछोड़ और क्या शिवपुरी, वो तो सब एक है। ये उन्हें देवेंद्र को भी लग रहा हो कि हमने पट रहे हैं। हाँ, तो ऐसी बातें कर रहे हैं मानसिक दबाव। हम देवेंद्र उनको छात्र संघ से जानते हैं। देवेंद्र भाई साहब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि अब हमारा क्योंकि आगाज कर दिया है हमारे केपी सिंह कक्काजू ने। सिंह तो क्या हमारे छोटे भैया हैं, देवेंद्र तो हर बार वो क्लास छात्र संघ से नेता रहे, जनपद अध्यक्ष से लेके अभी तक कोई चुनाव हारे हैं क्या? और दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, नारी वो लाडली बहना, तो नारी सम्मान योजना जब हमारी कांग्रेस संकल्प पत्र निकालती है तो इनको पता लग जाता, तो ये बहुत जल्दी से कोई दूसरी योजना तो 1500 तक तो कुछ देते हैं, किसको देते हैं, कुछ को देते ही नहीं है। हमारी कांग्रेस सरकार 1500 महीने नारी सम्मान योजना प्लस उनकी बेटे बेटियों को रोजगार, कांग्रेस जो कहती है राहुल गांधी पे बिल्कुल खरी उतरेगी।
लहर क्या नाम? कांग्रेस की है। इसमें लता कोहली ब्लॉक अध्यक्ष पिछोर से। अच्छा, आप तो भाषण कई बार मंच पे बोलती भी हो। अच्छा, आप राजनीति में हो तो आजादी है बोल चाल वे कि ना कक्का जो दबा दे तो के लो फुल आज़ादी है। कठपुतली बनी उनके रहो। घर पे भी आना जाना मतलब जब भी मौका पड़ता है उनके घर जा सकते हैं बेधड़क। अगर कोई होता नहीं तो कक्का जी खुद गेट खोलते हैं आके। तुम तो लिखे बोलती हाँ क्या है स्थिति राजनीति में? नहीं, बढ़िया है राजनीति, अच्छी चल रही है। अच्छा, पदन पे आके पैसा वैसा मिलत कछु के नहीं नहीं नहीं, वो तो योजना में भ्रष्टाचार नहीं, अभी स्टार्ट हुआ है, राजनीति में आए हैं, अब बोलना सीखेंगे धीरे हमने धीरे। सुनी कि केपी सिंह जी को भी कुर्सी पे बैठा दे भ्रष्टाचार नहीं करो आप। नहीं जी, ऐसा नहीं, कुछ नहीं करते, वो दूसरे करते हैं भ्रष्टाचार, वो नहीं आप तो करते। चेयरमैन साहब हो नहीं? चेयरमैन साहब अब इतने सालों से मतलब राजनीति कर रहे हैं तो उनके बारे में कोई अच्छा थोड़ी बोलेगा विपक्षी पक्ष से, अच्छा थोड़ी बोल सकता है। नहीं, हम लोगों ने सुनी कि केपी सिंह खुद भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, रिश्वत नहीं लेते हैं, बिल्कुल और जो उनके अधीन जो भी नेता चुनत हैं वे भी वो पद पे आके भ्रष्टाचार हम नहीं कुछ करते। गरीब महिलाओं को ना खाते ना खाने देते। हाँ हकीकत ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही है। वापस करवा देते हैं? जो पुलिस लेती है रिश्वत तो कक्का जी को मालूम चल जाता है तो उनका वो वापस भी करवाते। बच्चियां सुरक्षित हैं, जब चाहे निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं है। बस नहीं, इधर तो सब सुरक्षित है, इधर तो सब सुरक्षित है। पिछोर में तो सुरक्षित है। पिछोर में तो हम भी घूम रहे नहीं, हर हैं। जगह जहाँ- जहाँ- क्षेत्र में सुरक्षित है, शिवपुरी जिला भी सुरक्षित है। शिवपुरी में ठीक केपी है। सिंह का क्या कहना। अच्छा, राजमाता रही हैं जो हाँ। एक मिनट, जसोदरा जी वहाँ पर रही तो उस टाइम पे भी तो गुंडागर्दी नहीं बढ़ी हुई है ना? अब राजमाता का मैं वो बीजेपी की है, मुझे इतनी नॉलेज, पर हमारे कक्का जी की वजह आप से शिवपुरी की भी तो हो। मैं शिवपुरी से आती हूँ, पर राजमाता ने ना तो कुछ कराया, ना वो यहाँ रहती थी, ना क्षेत्र जाती थी। अभी आप क्षेत्र की जनता में जाइए और आप लोगों से पूछेंगे, वो कहेंगे यहाँ कभी आती नहीं है। महाराज हैं, महल वाले लोग हैं, इसी में रहते हैं, है ना, सब कुछ चलेगा। एक अभी आते हैं। मैं किरंजन ब्लॉक अध्यक्ष और जैन साहब हो तो फिर तो भैया जैन साहब वालों को से सवाल पूछो। ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। सबसे मैं ज्यादा होता है कमेटी से। जैन साहब डर जो फैला रहा है कि अगर कक्काजू आ गए तो जो व्यस्त समाज है वह सुरक्षित नहीं हम बचेगा। सभी शिवपुरी के जन समाज व्यापारी और हमारी समाज से सबसे निवेदन करते हैं, कक्का जी शांत प्रिय आदमी हैं और सब महिलाओं सबको लेके चलते हैं। उनके यहाँ ना कोई वो दबंग है ना कोई है, बिल्कुल सरल व्यक्ति है। हमारा सपोर्ट है कि सभी जन समाज शिवपुरी की कक्का जी का वोट करे, कक्का जी को सपोर्ट करे और जीत दिला के और भोपाल में कमलनाथ जी के गृह मंत्री पद पर विराजमान। शिवराज मम्मा को आशीर्वाद दे रही कि नहीं दे रही? चलो कक्काजू को दे रहा होते तो बचा लो उनके लाए। नहीं, हम तो कांग्रेसी, हम काय को दे- कांग्रेस को कमलनाथ को लेके आए। कमलनाथ जी अच्छा, से। महंगाई किचन में थोड़ी सी प्रभाव डाल रही हुई है ना? है ना महंगाई। बिल्कुल डाल रही। टमाटर 200 रुपए किलो, तो अभी प्याज भी 80 रुपए किलो, लहसुन 250 रुपए किलो, लहसुन सब महंगा है। जब तो कांग्रेस सरकार आ जाए तब भी ऐसी महंगाई रहे, बात थोड़ी कम कर ले। नहीं तो कम हो जाएगी, क्योंकि नहीं हो जाएगी जब कम रही। पहले कभी नहीं रही इतनी महंगाई जो आज है। स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूमती थी, अब क्यों नहीं घूम रही? महाराज साहब के बारे में कुछ बोलो, सिंधिया जी के बारे में। सिंधिया जी तो अब हमारी सरकार तो बनी गई थी, उन्हीं की वजह से गिर के अब उन्होंने बीजेपी बना ली। कैसो काम है इधर आइए आप सिंधिया जी। जिसने बेच दिया ईमान उसका क्या करना गुणगान। सिंधिया साहब ना वो इधर के रहे ना उधर के रहे। मैं क्या बोलूं, गंदा शब्द मुझे नहीं बोलना चाहिए, ना घर के ना घाट के, है ना। सिंधिया जी की वो हालत है, आप देख रहे सिंधिया जी को बीच भीड़ में जा के तरह से उन्होंने कभी कांग्रेस में जब वो थे तो मंच पे खड़े हो जाते थे। सिंधिया जी से कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस से सिंधिया जी थे। अब वो यहाँ महाराज थे, वहाँ भाई साहब हो गए, वो केटरिंग का काम पकड़ा दिया। हमारी सुनी नहीं गई, अब वो सड़क स्वागत में खड़े रहते प्रियदर्शनी शायद, हाँ, पूरा परिवार। और हमारे कक्का जो वो हैं कि सच्चा सूरवीर वही है जो मैदान में धैर्य साहस को ना खोए। 20 साल से मौजूदा सरकार में डट कर खड़े रहे और शान से रहते हैं, लोगों के काम कराते हैं। बुलंद नेता, ईमानदार छवि के। और जब बोलते हैं, जब गर्जना करते हैं तो जनता भी कहती है हमारा रक्षक आ गया। अच्छा, इधर बीजेपी की तरफ से तो बहुत सारे स्टार प्रचारक आ गए, अमित शाह आ गए, इधर के नरोत्तम मिश्रा भी आ गए और भी नेता आ गए, लेकिन केपी सिंह अकेले घूम रहे। कोई बड़ो नेता कांग्रेसी आओ नहीं। सक्षम है वो और बीजेपी को डर है। आज तक कोई ये बताओ डिमोशन होता है कि प्रमोशन होता है? कैलाश विजयवर्गीय का डिमोशन हो गया, नरेंद्र तोमर का डिमोशन हो गया। सिंधिया जी तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपनी वो इज्जत और आबरू बचा रहा है, या उनको इसलिए खड़ा नहीं किया क्योंकि इधर भी थे तो भी लोग परेशान थे, उधर भी सांसद को हारे फिर विधायक को हार जाते हैं।
बिल्कुल हारते, अकेले पिछोर फिर सिंधिया जी की खाट टेंशन नहीं है, जब सरकार कांग्रेस की आएगी ना तो वे इधर भी पलटी मार जाएंगे। नहीं ले नहीं सकते, नहीं नो एंट्री, नहीं नो एंट्री, नो एंट्री। लेकिन जी अब समझदारी इसी में है कि उनको यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। नहीं, वो बिल्कुल उनके सोनिया गांधी और राहुल जी के करीब थे, अंदर तक पहुँच थी उनकी। उन्होंने जो किया बहुत गलत किया। अब तो सिंधिया तो ये समझ लो खत्म है, कहानी खत्म, बिल्कुल महल की कहानी खत्म है। उनको संन्यास ले जाना चाहिए। यशोधरा भग गई मैदान छोड़ के, पता तो चल ही जाता है केपी सिंह आ रहा है, मैदान छोड़ के भग गई। वसुंधरा की क्या हालत हो रही, अब देखते हैं क्या होता है। फिर सिंधिया ने तो शुरू से ही मतलब ये बुंदेलखंड के लिए हमेशा से ही विरोध किया। झांसी की रानी के साथ में क्या करें। आपके खनिया धाने के साथ तो एक कहानी भी जुड़ी है कि जो चंद्रशेखर आजाद थे उनके लिए उन्होंने शरण मांगी थी, तो उन्होंने मना कर दी थी ग्वालियर की तरफ से। सिंधिया परिवार एक गद्दार परिवार है। जिस तरह से महारानी लक्ष्मीबाई के साथ किया, अब वो जब से गए हैं तब से एक ही मुद्दा चल रहा है, महारानी लक्ष्मीबाई फिर से याद आ गई लोगों को। और ऐसे ही इनके साथ हुआ था, बिल्कुल होगा। उनकी दादी ने जनसंघ में थी, भैया मुझे है पता है मुझे। चुनाव में महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है, बिल्कुल है, मेन मुद्दा वही है। जमीनी नेता है हमारे कक्का जी, जमीनी नेता धरातल पे नौकरी मिले, काम करते हैं। भरोसा है कि नौकरी दे? बिल्कुल भरोसा है। मोदी जैसा नहीं याद होगा। उन्हें अपने टाइम में शिक्षा गारंटी जिसके हमने आपको पहले भी बताया। कहती है वो करके दिखाती है, झूठे वादे नहीं करती, घोषणा नहीं करती, जो अमल में लेके आती है। केवल इतने पिछोर में कक्काजू कस्सो भरोसा है, बाकी हमने कई कांग्रेसी देखे जो जुमलेबाजी। कर्नाटक में सरकार बनी तो वहाँ 1500 रुपए महीने और 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। ऐसे कांग्रेसी देखे। तो मात्र शक्ति जी जिनसे चर्चा कर रहे थे, तमाम मुद्दों पर खुल के बोलती है और सबसे अच्छी बात है पिछोर में महिलाएं जागरूक हैं। नमस्कार।